2 सितंबर 2024 को है सोमवार और इस दिन है अमावस्या। यूँ तो हर अमावस्या विशेष होती है, लेकिन जो अमावस्या कर्क या सिंह राशि में होती है वो ज्यादा स्पेशल मानी जाती है। और इस बार सिंह राशि की अमावस्या, ये अमावस्या उन लोगों के लिए बड़ी ही लाभकारी है जो कर्ज में फंसे हुए हैं, जिनको संतान नहीं हो रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जय सिया राम दोस्तों। तो आने वाली है सोमवती अमावस्या। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि ये अमावस्या आ रही है सोमवार के दिन और ये पड़ने वाली है सिंह राशि की, तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सोमवार के दिन अमावस्या तिथि बड़े ही भाग्य से मिलती है, तो आप लोगों को ये मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी अमावस्या तिथि के बारे में, मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि क्या क्या कर सकते हैं, दान क्या कर सकते हैं, इस दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, भाद्रपद मास में आने वाली अमावस्या तिथि जो कि सोमवार के दिन है, यानी कि कल, उसको सोमावती अमावस्या कहा जा रहा है। तो इसे भाद्रपद अमावस्या और पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व होता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आपको स्नान दान के कार्य बेहद ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं, तो आपको इनको जरूर से करना चाहिए। 2 सितंबर 2024 को सोमावती अमावस्या के साथ ही साथ कुशोत्पाटनी अमावस्या भी है। यह कोई साधारण अमावस्या नहीं है। कहा जाता है कि सोमावती अमावस्या के दिन आप जो भी दान पुण्य जप आदि सत्कर्म करते हैं वह सब आपको अक्षय होकर के मिलता है। और यदि आपने इस दिन पितरों के निमित्त थोड़ा बहुत भी कुछ कर लिया हो तो ऐसा माना जाता है कि आपका भाग्य आपने खुद ही संवार लिया है। तो आइए जानते हैं इसकी तिथि के बारे में, मुहूर्त के बारे में। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की सोमावती अमावस्या तिथि सोमवार को 2 सितंबर को 2024 सुबह 5:21 से शुरू हो जाएगी और यह 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समापन होगा। तो इस प्रकार 2 सितंबर को सोमावती अमावस्या मनाई जाएगी। यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इस कारण इस दिन महादेव की भी पूजा की जाएगी, जो कि बहुत शुभ माना जा रहा है। आइए अब स्नान और दान का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार सोमावती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह तड़के 4:38 से लेकर के सुबह 5:24 तक रहेगा। तो इस समय पर आप स्नान ध्यान कर सकते हैं। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:09 से लेकर के सुबह 7:44 तक रहने वाला है। इस अमावस्या पे काफ़ी ज़्यादा शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है, तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन 2 शुभ योगों का निर्माण भी होने जा रहा है। इस दिन सुबह सूर्य उदय से लेकर शाम के 6:20 तक शिव योग रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग रहेगा। शिव योग को लेकर मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करने से देवी देवताओं की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है और इस योग में पितरों का विधि विधान के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। पितरों के लिए आप इस दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर वह पुण्य आप उनको अर्पण कर सकते हैं। पितरों के निमित्त आपको इस दिन पर कुछ भी दान जरूर से करना चाहिए। इस दिन तुलसी जी के पास घी या तेल का, जो तिल के तेल का दीपक होता है, उसको जला करके आपको 108 परिक्रमा भी करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता धीरे धीरे चली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दिन पर कुशोत्पाटनी अमावस्या भी है। तो वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या पर फूल पत्ते तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, लेकिन इस अमावस्या पर कुशा को उखाड़कर अपने घर में रखने से घर पर नेगेटिव एनर्जी यानी कि काला जादू का प्रभाव नहीं पड़ता है और आपका जो कुटुंब है वो भी सुरक्षित रहता है। इस कुशा का उपयोग आप पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूजा पाठ में कुशा को उखाड़ते समय ओम फट यह बोलते हुए आप उखाड़े। अमावस्या पर दूसरे का अन्न खाने से ऐसा कहा जाता है कि आपका 1 महीने का पुण्य नाश हो जाता है। आइए अब अमावस्या तिथि का महत्व जान लेते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। अमावस्या वह दिन होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसके कारण इस दिन पूरी रात्रि चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अमावस्या को पितरों का पर्व भी कहा जाता है या दिन कहा जाता है। यह तिथि विशेष तौर पर पितरों को समर्पित मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन पितृलोक से पितर धरती पर आते हैं, इसीलिए इस दिन पितरों की तृप्ति, शांति और उनकी प्रसन्नता के लिए उनका श्राद्ध तर्पण किया जाता है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। धार्मिक मान्यता
मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन पूजा, जप, तप, दान और पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और पूजन करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। मान्यता है कि अमावस्या तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद वायु रूप में पितृ श्राद्ध व तर्पण की इच्छा से अपने परिजनों के घर की चौखट पर आते हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या पितृ पूजन जरूर करना चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मान्यता है कि श्राद्ध और तर्पण से पितृ प्रसन्न होकर अपने परिजनों को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। जिन लोगों के घर में भी पितृदोष से वो पीड़ित हों या पितृदोष हो तो उनको सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए काले तिलों को जल में डालकर शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से आपको पितरों की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही करियर के क्षेत्र में भी आपको बरकत मिलती है। इस दिन पर आपको प्रातः काल और शाम के समय यानी कि संध्या काल के समय तुलसी जी के आगे और पीपल के पेड़ के आगे एक दिया जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपको पितृ कृपा की प्राप्ति होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितरों की सदगति हो या उनको अच्छी गति प्राप्त हो तो आपको प्रातः काल पीपल की 7 प्रदक्षिणा करते हुए कलश में जल भरकर ओम पितृभ्यो नमः कहकर ऐसा पितृ की प्रार्थना करनी है ताकि आपके पितरों को अच्छी गति प्राप्त हो। हमारे पुराणों में ऐसा कहा गया है कि सोमवार के दिन अमावस्या बड़े ही भाग्य से मिलती है। इस दिन को नदियों, तीर्थों में स्नान, गोदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, वस्त्र आदि दान के लिए विशेष माना जाता है। यह दिन इस दिन मौन व्रत रहने से ऐसा कहा जाता है कि आपको सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। सोमवार चूंकि भगवान शिव को भी समर्पित होता है, इसलिए इस दिन आपको भोलेनाथ की पूजा करते हुए जो महिलाएं हैं वो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करती हैं और पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और परिक्रमा भी की जाती है। सोमवार चंद्रमा का भी दिन माना जाता है। इस दिन अमावस्या को सूर्य तथा चंद्र एक सीध में स्थित होते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला भी माना जाता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। आइए अब आपको इस दिन पूजा विधि किस प्रकार से करनी है इस बारे में भी जान लेते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना है। स्नान आपको किसी पवित्र नदी में जाकर के करना है। यदि किसी नदी में आप नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल डाल करके आप स्नान कीजिए। इस दिन गंगा स्नान करने का वैसे तो विशेष महत्व भी माना जाता है। यदि आपके घर के पास गंगा नदी नहीं है या कोई भी नदी नहीं है तो आप घर पर ही गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले तो आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा इस दिन दान पुण्य के कार्य भी जरूर से करें। कहते हैं कि इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अमावस्या तिथि के दिन केवल पितृ दोष से ही नहीं बल्कि काल सर्प दोष से मुक्ति पाने का भी यह दिन विशेष माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि शास्त्रों में से अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी कि पीपल का वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। और कुछ अन्य परंपराओं में भवरी देने का भी विधान होता है। भवरी से मतलब यहाँ पर परिक्रमा से है। तो धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझा जाता है और कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को भी शांति मिलती है। दोस्तों, पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो भी व्यक्ति हर अमावस्या के दिन परिक्रमा देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती ही चली जाती है। जो हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं से परिक्रमा जरूर करना चाहिए। सोना, धोबिन और गौड़ी गणेश की पूजा भी की जाती है। उससे उनको जो स्त्रियां होती हैं उनको अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है।
आइए अब जानते हैं कि इस दिन पर आपको क्या-क्या चीज़ों का दान करना चाहिए। सोमवार के दिन पड़ने की वजह से इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने का भी विधान है। इस दिन श्रद्धा अनुसार चावल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, शक्कर और नारियल समेत आदि चीज़ों का दान आपको करना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होती है, साथ ही सुख शांति की प्राप्ति भी होती है। सनातन धर्म में पर्व और व्रत के दौरान विशेष चीज़ों का दान करना कल्याणकारी भी माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान कीजिए। इससे साधक को सभी कार्यों में सफलता जरूर प्राप्त होती है और उसके बिगड़े काम भी पूरे होने लगते हैं। इसके अलावा अमावस्या पर काले तिल का दान करना बेहद ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन महादेव और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद काले तिल का दान जरूर से करें। मान्यता है कि इसके अनुसार इससे साधक को पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही साधक को कुंडली के बुरे ग्रहों के असर से भी मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या पर गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है, तो यह आपको ज़रूर से करना है। इस दिन श्रद्धा अनुसार दान कीजिए। अमावस्या पर पितरों का तर्पण ज़रूर से कीजिए। श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। प्रभु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान ना कीजिए। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य करना भी वर्जित माना जाता है। पीपल और तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। सुनसान जगह देखते हुए आपको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन बुरी आत्मा यानी कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं और उससे व्यक्ति को वो नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इस दिन किसी भी व्यक्ति को कब्रिस्तान या शमशान घाट के आसपास से गुजरने से भी बचना चाहिए। अमावस्या के दिन घर में कलह कलेश या लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या तिथि के दिन वो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। यदि आप कोई भी नई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आपको अमावस्या तिथि को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी नई वस्तु अपने घर में लेकर के नहीं आना है। दोस्तों, सोमावती अमावस्या को पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। व्रत का संकल्प करके पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके तथा जल चढ़ाकर पीपल की जड़ में सूत लपेट देना होता है। भगवान का ध्यान करके पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान, वस्त्र तथा गंध आदि अर्पण करें। फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके आरती करें तथा पीपल की 108 प्रदक्षिणा करें। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन, धान्य तथा सभी मनोवांछित फल व्रती को प्रदान करते हैं। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि जो भी गर्भवती स्त्री या जो भी स्त्री इस दिन पर व्रत करती है और विधि विधान के साथ पूजन करती है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके गर्भ में जो भी पुत्र होता है वो तीनों लोकों में विख्यात और गुणवान पुत्र उसको प्राप्त होता है। ऐसा स्वयं भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी को बताया था। ऐसी भी मान्यता है कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया था, तो उत्तरा के घर में जो शिशु पल रहा था उसको बचाने के लिए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यह उपाय बताया था। दोस्तों, सोमावती अमावस्या, रविवारी सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी और बुधवारी अष्टमी, ये 4 तिथियां सूर्य ग्रहण के बराबर भी मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनमें किया गया स्नान, दान, जप व श्राद्ध अक्षय होता है। अमावस्या को सूर्य तथा चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्यदायी वाला देने वाला भी माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े ही भाग्य से पड़ती है। सोमावती अमावस्या के लिए तो देवता भी तरसते हैं। सोमावती अमावस्या के दिन महिलाएं पीपल और भगवान विष्णु का पूजन कर तथा उनकी 108 प्रदक्षिणा करती हैं। 108 में से 8 प्रदक्षिणा पीपल के वृक्ष को कच्चा सूत लपेटते हुए की जाती हैं। प्रदक्षिणा करते समय 108 फल पृथक रखे जाते हैं। बाद में वे भगवान का भजन करने वाले ब्राह्मणों या ब्राह्मणियों में वितरित कर दिए जाते हैं। ऐसा करने से जो संतान होती है वो चिरंजीवी होती है। संतान के लिए आपको पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, लेकिन यदि आप पैसों से कमजोर हैं तो आपको तुलसी माता की 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति सोमवार के दिन यानी कि सोमावती अमावस्या तिथि के दिन तुलसी माता की प्रदक्षिणा करता है, उसके घर से गरीबी धीरे धीरे चली जाती है। दोस्तों, इस अमावस्या तिथि का जो गुणगान है वो जितना भी करा जाए उतना कम है, तो इस दिन आपको दान, जप, स्नान, ध्यान जरूर से कर लेना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन सोमावती अमावस्या तिथि के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए आप सभी लोगों को जय जय सिया राम।